हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। हम आप लोगों को एसिम्प्टोट पढ़ा रहे हैं। हमने बताया था आप लोगों को कि एसिम्प्टोट क्या होता है। एसिम्प्टोट एक इनफाइनाइट टेंजेंट है, यानी एसिम्प्टोट एक टेंजेंट है जो कर्व को इनफाइनाइट पर टच करता है। यानी कि एसिम्प्टोट अगर देखा जाए तो टेंजेंट माने एक लाइन ही है। तो एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए हमेशा एक लाइन की इक्वेशन को यूज किया जाता है। y इक्वल टू mx प्लस सी से हम एसिम्प्टोट की इक्वेशन को फाइंड करते हैं, लेकिन रूल हम आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में समझा चुके हैं। तो प्लीज आप लोग वो लेक्चर देख लीजिए, तभी आप लोगों को क्लियरिटी आएगी। चलिए कुछ क्वेश्चन समझाते हैं आप लोगों को एसिम्प्टोट के। चलिए शुरू से फिर भी हम आप लोगों को एग्जैक्टली शुरू से बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए ये इक्वेशन है, इसका हमें एसिम्प्टोट फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, 3 डिग्री टर्म को कलेक्ट किया, उसके बाद 2 डिग्री होनी चाहिए, बट यहाँ 2 डिग्री कोई भी नहीं, यानी कि 2 डिग्री वाली टर्म क्या है, 0 है। फिर फर्स्ट डिग्री वाली लिख रही है और ये 0 डिग्री वाली। तो सबसे पहले क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन द हाइएस्ट डिग्री टर्म। इन द हाइएस्ट डिग्री टर्म, सबसे बड़ी डिग्री की टर्म में रखिए। तो देखिए उसको बोलेंगे f0m, x की जगह 1, y की जगह m, और ये 4m क्यूब इज इक्वल टू 0। अब देखिए 0 लेते हैं, पहले लिख लीजिएगा। ये इक्वेशन आ गई f0m, क्या पुट करेंगे, f0m को हम लेकर चलते हैं 0। तो ये आ गया आप लोगों का 1 प्लस 3m माइनस 4m क्यूब इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सही करके लिखूं तो ये इक्वेशंस क्या आएगी, देखिए सबसे बड़ी डिग्री की टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए, -1 से पॉजिटिव हो गए, दोनों नेगेटिव। अब देखिए 1 के फैक्टर क्या होते हैं, केवल प्लस माइनस 1, तो या तो इसे 1 सेटिस्फाई करेगा या 1 -1। तो रखकर देखिए जैसे 1 रखा हमने, तो देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी m इज इक्वल टू 1 का मतलब m माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, m माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया। तो m माइनस 1 से इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। क्यों करेंगे डिवाइड, एक फैक्टर मिला है, कितने होने चाहिए टोटल 3। करिए जरा, कितने टाइम चलाएंगे, 4m स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 4m क्यूब बनाना है। डिवाइड तो आप लोगों को आता है, माइनस प्लस साइन चेंज किया, 4m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 1, 4m से करिए तो कितना होगा, 4m स्क्वायर माइनस 4m माइनस प्लस ये कैंसिल, m माइनस 1 टाइम चलेगा, m माइनस 1 माइनस प्लस, ठीक है। तो हमारे जो फैक्टर आए वो क्या है, एक m माइनस 1 और एक 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। तो यहाँ से तो m की वैल्यू 1 आ रही है और ये होल स्क्वायर बन रहा है, देखिए 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2m इक्वल टू -1, m इक्वल टू -1/2। तो 2 टाइम आ रहा है, इसका मतलब ट्वाइस का मतलब स्क्वायरिंग है ना, तो 2 बार। तो m की वैल्यूज आ गई 1 और -1/2 -1/2, दो वैल्यूज सेम है। केवल प्रीवियस लेक्चर में क्या फर्क है, वहां तीनों m डिफरेंट थे, यहाँ पर 2 सेम है। अब उसके बाद हमने आप लोगों को क्या बताया था, f0 की जगह f0-m भी फाइंड करिए। क्या होगा, 0, 3m का 3 और इसका 12m स्क्वायर। f0 डबल डैश की भी जरूरत पड़ेगी, तो प्लीज आप वो भी करिए, यानी 1 टाइम m में डिफरेंशियल कर दिया, दोबारा करिए 3 का 0 स्क्वायर 24m। ओके, इनकी जरूरत पड़ेगी आगे। अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन द नेक्स्ट डिग्री टर्म। इन द नेक्स्ट डिग्री टर्म दैट इज किस में रखेंगे, डिग्री 2 में, क्योंकि इसमें 3 में हम रख चुके हैं, यानी कि इन डिग्री 2 3 में रखा है। अब कौन सी में रखेंगे, 2 में। 2 डिग्री वाली कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब f1m क्या आ गया, 0। अगर हमें f1 डैश निकालना हो, डिफरेंशियल करना, तो 0 का तो 0 ही होगा ना। चलिए इसके बाद हमने आप लोगों को बताया था c फाइंड करिए। फार्मूला क्या होता है, f1m अपॉन f0-m। चलिए c की वैल्यू को पुट करिए, f1m 0 है और f0-m हमने निकाला था 3 माइनस 12m स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम क्या, आपको 2 वैल्यू मिली है, पहले वो वैल्यू रखिएगा जो डिफरेंट है। पुट m इज इक्वल टू 1 करिए, तो c आ गया -0/3 माइनस 12। तो ये आ जाएगा, नंबर आ रहा है 0 अपॉन नंबर इज 0, तो एट m इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 0। तो एसिम्प्टोट आ जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c।
तो y इज इक्वल टू एक्स, ये आपका एसिम्टोट आ गया। ठीक है, अब m की वैल्यू को जरा -1/2 रखिए, पुट m इज इक्वल टू -1/2 इन c। तो देखिए यहाँ c इक्वल टू यहाँ से रखेंगे 3 - 12 इंटू 1/4, स्क्वायरिंग करेंगे पॉजिटिव, 4 3 जा 12, 3 - 3 इज 0.0 फॉर्म, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, आंसर नहीं बता सकते हम इसका। इसका मतलब यहाँ से हम सी फाइंड नहीं कर सकते, वी कांट फाइंड सी। ठीक है, तो यानी इस मेथड में जब आप लोगों के दो सेम आते हैं तो सी हम इससे फाइंड नहीं कर सकते। हर बार जब भी आप ऐसा करेंगे 0.0 फॉर्म ही बनेगी जब आप सेम वालों के लिए निकालेंगे। तो चलिए आप एक काम करते हैं, एक नया रूल देखिए, फाइंड सी। किस तरह से फाइंड करेंगे, क्वेश्चन याद करेंगे, सी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ पर एफ लिया हुआ है ना, अब एफ डबल डैश 0m प्लस सी अपॉन फैक्टोरियल 1 f1 डैश m प्लस f2m इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लेंगे, f2m और फाइंड करना पड़ेगा। देखिए क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन द नेक्स्ट डिग्री टर्म, इन द नेक्स्ट डिग्री टर्म दैट इज किस में रखेंगे, 1 में, 3 2 और 1 में रखेंगे। तो यहाँ से f2m कितना आएगा बताइए, -1 प्लस m, x की जगह 1 y की जगह m, तो हमारा ये आ गया, पुट करिए, ये आएगा पुट इन, अभी इक्वेशन मानी है कोई नहीं, तो इसे रखिए पुट इन 1, सारी वैल्यूज पुट करिए, फैक्टोरियल 2 2 होता है सी स्क्वायर अपॉन 2, f0 डबल डैश की वैल्यू आ गई -24m c अपॉन 1 f1 डैश। देखिए f1 डैश 0 था, ये 0 हो गया, प्लस f2m हो गया -1 प्लस m इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन आ गई -12m c स्क्वायर -1 प्लस m इक्वल टू 0। अब जरा m को -1/2 पुट करिए, तो ये कितना हो गया, -12m इंटू 1/4 -1 -1/2, 4 3 जा 12, तो ये आ गया आपका माइनस का 3m इक्वल टू 3/2। ऐड करेंगे ना, एलसीएम लेंगे, 3 से 3 कैंसिल, f0 डबल डैश, आप लोगों ने यहाँ से 12m इसका डिफरेंशियल किया था ना, 12 ये आया 12m स्क्वायर और f0 डबल डैश हम किया 24m। ठीक है, यहाँ से सी स्क्वायर m रखना था ना, सॉरी, m की वैल्यू को -1/2 रखे, 12 इंटू -1/2 सी स्क्वायर -1 -1/2, 2 6 जा 12, 6 सी स्क्वायर माइनस प्लस, एलसीएम लेंगे 3/2 हो गया, सी स्क्वायर कितना आ गया 3/12, तो 1/4, तो सी कितना आ गया, सी स्क्वायर है 1/4, सी हो गया प्लस माइनस 1/2। तो देखिए सी की दो वैल्यूज मिली, एक 1/2 और एक माइनस का 1/2। तो एसिम्टोट कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एट m इज इक्वल टू -1/2 पर एक बार c को 1/2 लीजिए, एक बार m इज इक्वल टू -1/2 के लिए c को -1/2 लीजिए। तो एसिम्टोट आएगा आप लोगों का y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो -1/2x प्लस 1/2, ऐसे लिखिए या 2 से मल्टीप्लाई करिए, ये बनेगा, और इसको पूरे को इस साइड भी लेकर आ सकते हैं, 2y प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको देखिए y इक्वल टू -1/2 एक्स माइनस 1/2, 2y इक्वल टू -x माइनस 1, या पूरे को एक साइड लाइए, 2y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। दो एसिम्टोट ये रहे और एक एसिम्टोट ये रहा, तो जो आप लोगों के सेम होंगी वैल्यूज वो इस वाले सी से फाइंड नहीं होंगी, उसके लिए आप लोगों को ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे कराते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब 3x माइनस 1, ये 0 है। अब एक काम करिए, 3 डिग्री वाले कलेक्ट करिए, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, ये भी करीब करीब सेम है, प्लस यहाँ भी 0x स्क्वायर, ये तो सेम है आप लोगों का क्वेश्चन।
चलिए कर देते हैं। प्लस कितना हो गया -3x माइनस वाई, क्योंकि इसमें भी ये जीरो ही आ रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म, दैट इज डिग्री 3। चलिए रखिए f0 m कितना होगा, x को 1 रखा, y को m रखा। ओके चलिए पुट क्या करेंगे, f0 m इक्वल टू 0, तो क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री टर्म को पॉजिटिव कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से m स्क्वायर कॉमन आएगा और ये दोनों पॉजिटिव और ये नेगेटिव, m स्क्वायर कॉमन लीजिए, m प्लस 1 माइनस 1 कॉमन लीजिए, m प्लस 1, तो फैक्टर आ गए m प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1, m प्लस 1 जी, देखिए इसके फैक्टर लिखिए पहले, m प्लस 1 m माइनस 1 0, तो m की वैल्यू क्या आ गई 1 और माइनस 1 2 टाइम आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक तो f0 डैश m की जरूरत पड़ेगी, यानी f0 m का 1 टाइम डिफरेंशियल करिए, m क्यूब का 3m स्क्वायर 2 टाइम और करके रखिए, क्योंकि दो सेम वैल्यूज हैं तो सेकेंड इक्वेशन भी हमें नीड होगी। ओके चलिए अब क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन द डिग्री 2, तो डिग्री 2 वाला तो 0 है, तो f1m कितना आ रहा है 0, f1 डैश की भी जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि आप लोगों के दो सेम है, ये भी क्या आएगा 0, अगर दो सेम होते हैं f2 की भी नीड होती है, तो वो भी कर लो, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m इन द डिग्री 1। चलिए रखिए क्या होगा, f2m इक्वल टू -3 माइनस m। ओके f2m तक हमने फाइंड कर लिया। चलिए c की वैल्यू क्या होती है, ये होती है माइनस का f1m अपॉन f0 डैश m, तो c कितना हो गया माइनस f1m कितना है हमारा, f1m तो हमारा 0 है और f0 डैश m ये रहा 1 माइनस 2m माइनस 3m स्क्वायर। चलिए पहले m की वैल्यू को जो अलग है ना वो को रखिएगा पहले, पुट m इज इक्वल टू 1, जो सेम है वो बाद में करेंगे, बट 0 नहीं आना चाहिए नीचे, तो देखिए 0 अपॉन नंबर इज 0, तो एट m इज इक्वल टू 1 c इज इक्वल टू 0, तो एसिम्प्टोट की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस, तो y इज इक्वल टू m की जगह 1 रखा, c की जगह 0, तो y इक्वल टू x। अब हमें किसका निकालना है -1 का, तो पुट m इज इक्वल टू -1 इन c, रखिए c क्या होगा, ऊपर तो 0 चल रहा है, -1 रखेंगे +2 और -3, तो देखिए 0 अपॉन 0 आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब c हम दूसरी इक्वेशन से फाइंड करेंगे, क्या इक्वेशन है, c स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू f0 डबल डैश m c f1 डैश m प्लस f2m 0 कितना आ गया, c स्क्वायर अपॉन 2 f0 डबल डैश कितना आ रहा है -2 माइनस 6m प्लस c f1 डैश m कितना है, f1 डैश हमारा है 0 प्लस f2 कितना है हमारा, f2 है हमारा -3 माइनस m इक्वल टू 0, 2 से कैंसिल करिए, -1 माइनस 6 3m हो जाएगा ना, 2 से कैंसिल करेंगे -1 माइनस 3m c स्क्वायर -3 माइनस m इक्वल टू 0, पूरा माइनस हटा दें क्या, 3m प्लस 1 c स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस 3, ये आएगा ना, या माइनस पूरा हटाएंगे तो उधर माइनस जाएगा। ठीक है, तो यानी कि c स्क्वायर की वैल्यू आ गई -m प्लस 3 अपॉन 3m प्लस 1, जरा पुट करिए, m को कितना पुट करेंगे -1, तो यह आएगा -1 प्लस 3 अपॉन -3 प्लस 1, तो c स्क्वायर कितना आ गया 2 -2, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, c स्क्वायर आ गया 1c हो गया प्लस -1, तो एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, एट m की वैल्यू जब -1 है, एक बार c को क्या लेते हैं 1 और एक बार -1, तो एसिम्प्टोट होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू -x प्लस 1, इसको इधर लाना चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं, और अगर दूसरा वाला क्या होगा, एट m इज इक्वल टू -1 c इज इक्वल टू -1, तो एसिम्प्टोट होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो -x -1, तो y प्लस x प्लस 1,
इक्वल टू 0। ऐसे भी दे सकते हैं आप लोग और ऐसे भी दे सकते हैं एसिम्टोट। ओके, तो देखिए 3 एसिम्टोट्स आप लोगों को मिल गए, 1 2 एंड 3। ओके, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन आप एसिम्टोट के सॉल्व कर चुके हैं, चलिए थर्ड करते हैं। सॉल्यूशन थर्ड। दो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर थर्ड, x प्लस वाई होल स्क्वायर x प्लस 2y प्लस 2 माइनस x माइनस 9y प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और x प्लस 2y प्लस 2 होल स्क्वायर ओपन कर दिया ना हमने। होल स्क्वायर आपको आता है फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर 2 फर्स्ट इंटू सेकंड। अब x की मल्टीप्लाई करिए, एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई, 2y की करिए 2y एक्स स्क्वायर 2y क्यूब 4x वाई स्क्वायर प्लस 4x वाई स्क्वायर। अब 2 से करिए तो क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा आप लोगों का 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 4x वाई माइनस एक्स माइनस 9y प्लस 2 इक्वल टू 0। दोबारा एक बार देखिए, एक्स से किया एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई, ये बनेगा 2y एक्स स्क्वायर 2y क्यूब और यहाँ से बनेगा 4x वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 4x वाई। ओके, चलिए सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री की जो टर्म है उन्हें कलेक्ट करिए। 2x स्क्वायर वाई प्लस 2y एक्स स्क्वायर, ये तो ऐड हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस 2y क्यूब, ये भी एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा यहाँ 5। ओके, फिर दोबारा देखिए एक्स क्यूब ये एक्स वाई स्क्वायर और ये भी एक्स वाई स्क्वायर 5 और ये दोनों ऐड होंगे तो 4 और ये 2y क्यूब प्लस कितना आ गया यहाँ से 3 के बाद 2 डिग्री वाला लिखिए, फिर 1 डिग्री वाला लिखिए। चलिए अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म दैट इज डिग्री 3 में रखिए, क्या कहलाता है f0m, कितना होगा 1 प्लस 5m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 2m क्यूब। ठीक है, पुट क्या करते हैं f0m इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा हाईएस्ट डिग्री वाली पहले लिख लीजिए। ओके, ये 0। अब बताइए 1 के फैक्टर क्या होता है प्लस माइनस 1, 1 तो करेगा नहीं, सारे पॉजिटिव है, -1 करके देखिए -2 -4, देखिए सेटिस्फाई हो गया 0 माइनस 0, तो m इक्वल टू -1 क्या लिखेंगे m इक्वल टू -1 सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो इसका फैक्टर क्या हो गया m प्लस 1, तो इसको m प्लस 1 से डिवाइड करिए 2m क्यूब प्लस 5m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, सीरीज से लिखा करिए ये, चाहे पहले 5 पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर m। ओके, करिए m प्लस 1 से करिए कितना होगा 2m स्क्वायर, ये बनेगा 2m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस माइनस, ये बनेगा 3m स्क्वायर 4m प्लस 1, कितने टाइम चलेगा 3m, क्योंकि 3m स्क्वायर लाना है ना हमें, प्लस 3m, तो ये माइनस ये कितना आ गया m प्लस 1, देखिए 1 टाइम चलेगा m प्लस 1, पूरा फिनिश हो गया। तो आप लोगों के जो फैक्टर है एक तो आ गया m प्लस 1 और एक आ गया 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 0, तो यहाँ से तो m की वैल्यू -1 आ गई
और अगर हम इसको 0 करते हैं तो जरा करिए इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2m स्क्वायर 2m प्लस 1, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे ना, 2m को कॉमन लिया, m प्लस 1 1 को कॉमन लिया, m प्लस 1 0, तो यहाँ से एक ही आ गया m प्लस 1 और एक आ गया 2m प्लस 1 0, तो यहाँ से m की वैल्यू आ रही है -1 और माइनस का 1/2। तो आप लोगों के पास देखिए m की क्या क्या वैल्यू आ गई, -1/2 -1 -1। ओके, अब एक काम करिए जरा, f0 डैश की भी नीड होगी ना आप लोगों को, तो ये कितना बनेगा 10m प्लस 4 है ना, डिफरेंशियल करेंगे प्लस कितना हो गया 6m स्क्वायर, दो रूट एक जैसे, तो f0 डबल डैश की भी फॉर्मूले में नीड होगी 10 प्लस कितना हो गया 12m। ठीक है, चलिए अब f1 निकालते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन द डिग्री 2। चलिए 2 डिग्री वाले में रखवाइए, ये रहा, क्या कहलाएगा f1m 2 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 4m, x की जगह 1 y की जगह m। एक काम करिए f1 डैश m की भी नीड होगी, यहीं पे निकाल लीजिए, ये 0 4m प्लस 4 आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल, क्योंकि दो एक जैसे रूट दिखाई दे रहे हैं ना, तो वो नेक्स्ट वाली इक्वेशन भी यूज होगी, तो डिग्री 1 में रखिए, ये आप लोगों के डिग्री 1, तो ये बनेगा आपका f2m -1 -9m, ये बनेगा। ओके, चलिए c क्या निकालते हैं, f1m अपॉन f0 डैश m, तो c आ गया हमारा -2 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 4m अपॉन f0 डैश, एक बार डिफरेंशियल करिए तो ये बनेगा 6m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 4, ये जो वैल्यू अलग है पहले वो रखिएगा, -1/2 रखिए। c कितना हो गया देखिए 2 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, यहाँ 4/2 नेगेटिव हो जाएगा, 6/4 पॉजिटिव हो गया, 10/2 नेगेटिव हो गया, प्लस 4, बताइए क्या वैल्यू आ रही है, c आएगा 2 प्लस 1/2 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, नीचे क्या बनेगा 3/2 5 प्लस 4, तो कितना आ गया, ऊपर तो आ गया 1/2 और नीचे कितना आएगा देखिए -1 और 3/2 -1 इज 1/2 है ना, तो आंसर आ गया -1, 3/2 एंड -1, 3/2 का मतलब 1.5 और 1 को माइनस करेंगे तो 0.5 यानी कि 1/2, ये आप लोगों का आंसर आ गया। सी किस पर आया, एट m इज इक्वल टू -1/2 c इक्वल टू -1, तो एसिम्प्टोट आ गया y इज इक्वल टू mx प्लस, तो y आ गया -1/2 x -1, और चाहे तो आप 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और पूरे को एक साइड भी लेकर आ सकते हैं, ये आपका एक एसिम्प्टोट आ गया, बट दो वैल्यूज सेम है, तो आप लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लेंगे कौन सी वाली, हम लेंगे यहाँ पर सी स्क्वायर अपॉन 2 f0 डबल डैश m प्लस सी f1 डैश m प्लस f2m, तो ये आ गया सी स्क्वायर अपॉन 2 f0 डबल डैश, ये रहा देखिए 10 प्लस 12m फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है, f1 डैश, हमने f1 डैश वहाँ फाइंड किया था 4m प्लस 4 और f2m भी हमने फाइंड कर रखा है, जब दो सेम वैल्यू दिखाई दें तो ये एक्स्ट्रा वाली चीजें भी आप फाइंड कर लिया करो, जब अलग अलग होते हैं तो केवल, अगर तीनों डिफरेंट होती तो केवल f1 की और f0 की जरूरत पड़ती है केवल, और f0 डैश की। अब यहाँ पे करिए, ये कितना हो गया 5 प्लस 6m c स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4c -1 माइनस 9m 0, पुट यहाँ पर m को रखिए आप लोग -1, क्योंकि यहाँ देखिए m की दो वैल्यू मिल रही थी ना -1 -1, तो m को अगर हम -1 रखते हैं तो 5 - 6 c स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 0 -1 और प्लस 9 इक्वल टू 0, तो ये आ गया -c स्क्वायर इक्वल टू 8, माइनस का तो माइनस से माइनस, c स्क्वायर इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू प्लस माइनस √8, तो c कितना हो जाएगा 4 × 2, अगर बाहर लेंगे तो प्लस माइनस 2 √2, तो कैसे लेंगे, एट m इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 2 √2
और एट m इज इक्वल टू कहीं पे आ रहा था ये -1 पर, एट m इज इक्वल टू -1 c को लीजिए तो एसिम्टोट आएगा y इज इक्वल टू क्या लेते हैं mx प्लस c, एक एसिम्टोट ये आ गया और एक y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये आप लोगों के एसिम्टोट आ गए। तो देखिए 3 एसिम्टोट 3 डिग्री की इक्वेशन थी, टोटल 3 एसिम्टोट फाइंड हो गए। हमने टोटल एसिम्टोट निकाल कर दिखाए, जितने डिग्री की इक्वेशन है उतने एसिम्टोट आप लोगों के फाइंड होने चाहिए। और आप ध्यान रखेंगे अगर दो सेम वाले आते हैं तभी आप लोग F0 डबल डैश F1 डैश और F2 निकालिए, अदरवाइज F1 F0 डैश की नीड होती है बस, अगर सारे एम डिफरेंट आते हैं। ओके और अगर जो दो सेम आएंगे वो हमेशा इस वाली इक्वेशन से फाइंड। ओके आई होप आप लोगों को एसिम्टोट क्लियर हुआ होगा। हम कुछ और क्वेश्चंस भी आप लोगों को करा देंगे, बट अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक भी करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके गुड डे एंड गुड लक।